आज हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग एवं समितियों के बारे में। लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पंचायती राज से स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज में जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर शिक्षा से संबंधित समितियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर गरीबी निर्धारण से जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? पंचायत के गठन का प्रावधान। देखिए, आर्टिकल 40 जो है वह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 40 में ही कहा गया है कि राज्य सरकार को पंचायती राज का गठन करना चाहिए। फिर है सामुदायिक विकास से कार्यक्रम। बहुत बार पूछा गया है कि सामुदायिक विकास से कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? 1952 में। और ये भी लगा के पूछ दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से लेकर 1956 तक। बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, पंचायती राज का जो गठन किया गया तो अचानक नहीं हो गया, इसके लिए धीरे धीरे शुरुआत किया गया। तो पहला जो समिति स्थापित किया गया, इसके लिए पहला समिति का जो गठन किया गया उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। और इस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दी कि जो पंचायती राज का जो स्तर है वो 3 स्तर में होना चाहिए। जिला स्तर पे होना चाहिए जिला परिषद का, प्रखंड स्तर पर होना चाहिए पंचायत समिति का, और पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत का। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था? त्रिस्तरीय पूछेगा जब भी बोलेगा तो हम लोग कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। कब गठन किया गया था इसका? 1957 में। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? नागौर जिले में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है अशोक मेहता समिति। ये सभी समितियां, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राव समिति, थुंगन समिति, LM सिंघवी समिति, 5 समितियां हैं जिसका संबंध है पंचायती राज के गठन से। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरे समिति के बारे में। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। इस समिति ने सिफारिश दिया था कि जो पंचायती राज का जो स्तर होना चाहिए वो 2 स्तर का होना चाहिए। पंचायत समिति का जो स्तर था प्रखंड स्तर पे, उनको समाप्त कर दिया था। बोला था ग्राम पंचायत रहना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद रहना चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। और द्विस्तरीय समिति की सिफारिश किसने की? तो अशोक मेहता समिति ने। अगला है PVK राव समिति। PVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। इनसे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि PVK राव समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। अगला है थुंगन समिति। तो थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था। इसका भी संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। और इसमें मेन है एक LM सिंघवी समिति। इसका गठन 1986 को किया गया था। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस समिति ने सिफारिश दी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया किस समिति की सिफारिश पे? तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल। देखिए, 24 अप्रैल से डेट एक पूछ दिया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 को। और देखिए, पंचायती राज में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज का संबंध किसमें है? देखिए, पंचायती राज भाग 9 में आता है, संविधान के भाग 9 में। और कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 11, भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243। इसी में पूछ लिया जाता है कि जो अनुसूची 11 है पंचायती राज से संबंधित, उसमें कितने विषय हैं? कितने विषय हो जाएंगे? 29 विषय। और
अगला है 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ था। इसका संबंध है नगर निकाय। नगर निकाय मतलब समझ रहे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जो होता है ना, उससे। तो इसमें जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर निकाय से। इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। पंचायती राज वाला जो था 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय थे, और नगर निकाय वाला जो है 12वीं अनुसूची, उसमें 18 विषय थे। और पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग का संबंध नगर निकाय से संबंधित है, तो कौन सा है? भाग 9A। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 का A नगर निकाय और भाग 9 का B सहकारी समिति से संबंधित है। ये और एक क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का जो चुनाव लड़ने की है, जो भी व्यक्ति पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1882 में। किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। पूछा जाता है कि प्राथमिक शैक्षणिक सुधार के लिए सबसे पहले किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया। किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए गठित किया गया था। किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। आगे है हंटर आयोग। देखिए व्यक्ति एक ही है, उनको 2 बार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो हंटर आयोग जो है 1919 में फिर से गठित किया गया। और किसके लिए किया गया? तो याद होगा आपको कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके आदेश पे? जनरल डायर के आदेश पे। तो उसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। फिर से एग्जाम में पूछता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का। और एक हंटर आयोग और है, किसका? कब? वो 1882 में गठित किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। उसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए गठन किया गया था उसका। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। इसे रेले आयोग भी बोलते हैं। इसका गठन किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ये देखिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया, लेकिन पूछेगा यदि कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। अगला है ली आयोग। ली आयोग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी भी बोलते हैं, उसका गठन 1926 में किया गया। यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया। किस समिति के सिफारिश पे? तो ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया। अगला है एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी से सवाल आता है कि 1924 में किस समिति के सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? तो एकवर्थ कमेटी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिल्टन यंग आयोग के बारे में। हिल्टन यंग आयोग, देखिए इससे सवाल आता है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड देख रहे हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है। और नाबार्ड पूछता क्वेश्चन ये है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। अगला क्वेश्चन है एमएसपी के बारे में। देखिए पूछा जाता है एमएसपी का जो गठन है या एमएसपी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो एल.के. झा समिति। एल.के. झा मतलब लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे एमएसपी की स्थापना की गई, एमएसपी की घोषणा की गई। पूछा जाता है कि एमएसपी का स्थापना कब किया गया? तो 1965 में। एक क्वेश्चन और आता है कि एमएसपी जो है कितने फसल के लिए, एमएसपी की घोषणा कितने फसल के लिए की जाती है? तो 23 फसल। एमएसपी के अंतर्गत 23 फसल आते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी
का जो गठन है किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो शिवरामन समिति। कब किया गया था? 1965 में। एमएसपी के अंतर्गत कितने फसल आते हैं? तो 23। हाँ, अगला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो देखिए यहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य जो संविधान में लाया गया, मौलिक कर्तव्य को लाया गया, वह किस समिति के सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान में मौलिक कर्तव्य को लाया गया। एक क्वेश्चन और आता है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। एक क्वेश्चन और है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो स्थापना है, मौलिक कर्तव्य जो है उसको लागू किया गया किस समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शामिल किया गया उसको किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। आप एक चीज गौर कीजिए कि जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हो जाएंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। अगला है साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। देखिए 1919 के सुधार अधिनियम को क्या बोलते हैं? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उसी अधिनियम की समीक्षा के लिए उसी समय प्रावधान किया गया था कि अगले 10 साल में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पहले ही 1919 में अधिनियम था, 10 साल बाद 1929 में गठन किया जाना था, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और इसका विरोध होने लगा। काहे विरोध होने लगा? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। देखिए 1927 में गठन हुआ था और पूछेगा कि भारत कब पहुंचा था साइमन कमीशन? तो 1928 में भारत पहुंचा था। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और 1927 में इसका गठन हुआ था। इसके विरोध का क्या कारण था? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया था? तो 1942 में। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन के बारे में, पूछा जाता है कि हमारे भारत में संविधान का जो निर्माण किया गया, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के द्वारा ही ना संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किस आयोग के तहत किया गया? संविधान सभा का गठन किस आयोग के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में और इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला है क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? BG खरे। क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? BG खरे। अब देखिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक बार में वीडियो को देखने से आपको याद नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 बार और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी याद होगा। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ले लिया। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इसका संबंध था शैक्षणिक सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। अगला हंटर आयोग गठन किया गया था 1919 में। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था 13 अप्रैल 1919 में, जालियांवाला बाग अमृतसर में है, तो उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में।
विश्वविद्यालय आयोग को ही रेले आयोग भी बोला जाता है। ये तो विश्वविद्यालय आयोग है जो कि 1902 में गठित हुआ। एक क्वेश्चन आ जाता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट आयोग हुआ 1902 में। अब पूछ दे कि एक्ट कब पारित हुआ, अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन समय में। और लॉर्ड कर्जन से जो सबसे मेन सवाल आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है ली आयोग के बारे में। ली आयोग के बारे में सवाल पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? ली आयोग की सिफारिश पे। अगला है एकवर्थ कमेटी का गठन 1924 में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। किस समिति के सिफारिश पे? तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अगला है हिल्टन यंग आयोग। इस समिति के सिफारिश पे क्या किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब की गई पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और वहीं पे 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को, और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया रिजर्व बैंक का, तो 1 जनवरी 1949 को। अगला है शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1982 में। एल के झा समिति की सिफारिश पे एमएसपी की स्थापना की गई। कब की गई? 1965 में। एमएसपी में कितने फसल आते हैं? 23 फसल आते हैं। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य का संबंध है भाग 4A से और अनुच्छेद 51A से। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। जब मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया। अगला है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। भारत कब पहुंचा? 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला है क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया? 1942 में। फिर है कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। मेन सवाल आता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे। आइए हम अब आगे देखते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में। अगला है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1979 में। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। देखिए, ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है इसी को बोलते हैं मंडल आयोग बोलते हैं इसी को। कब इसका गठन किया गया? 1979 में। आपको याद होगा कि 1977 में जनता सरकार का निर्माण हुआ था। 1977 में जनता सरकार आई थी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी ने ही 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया। कब किया? 1979 में। अगला है सरकारिया आयोग। यहाँ से भी बार बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। ऐसे पूछा जाता है कि 1983 में गठित सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया आयोग का संबंध। अगला पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग का संबंध भी है केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग का भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। और साथ में है राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार आयोग का भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग। अगला देखेंगे हम लोग कोठारी आयोग के बारे में। तो पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला है कस्तूरी रंगन समिति। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है
केंद्र सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसका मसौदा किसने तैयार किया था? तैयार किया के कस्तूरी रंगन। तो जो नई शिक्षा नीति का जो गठन किया गया है किस समिति की सिफारिश पे? तो कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। तो तेंदुलकर समिति, तो तेंदुलकर समिति के बारे में पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? निर्धनता रेखा निर्धारण, निर्धनता रेखा निर्धारण। देखिए इसमें बोला गया इस समिति का गठन इसलिए किया गया कि कौन सा व्यक्ति गरीबी रेखा में है, कौन सा नहीं है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो उसी के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। किसके निर्धारण के लिए? गरीबी रेखा निर्धारण या निर्धनता रेखा निर्धारण, कौन गरीब है कौन नहीं है। अगला है लकड़ावाला समिति। इससे भी कभी कभी सवाल पूछा गया, एक दो बार पूछा गया इससे भी। लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? तो निर्धनता रेखा निर्धारण। लकड़ावाला समिति का संबंध भी किससे है? तो निर्धनता रेखा निर्धारण। अगला है चिलैया समिति। चिलैया समिति भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चिलैया समिति का गठन कब हुआ था? 1991 में किया गया था। इसका संबंध किससे है? तो कर सुधार से है। चिलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। इसके तहत क्या किया गया कि सेवा कर को लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पे? चिलैया समिति की सिफारिश पे। अगला है जानकी रमन समिति। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो पूछा जाता है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से। अगला है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिर से कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1979 में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। पुंछी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। राजमन्नार आयोग का भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है नई शिक्षा नीति से। तेंदुलकर समिति का संबंध है निर्धनता रेखा निर्धारण से। अगला है लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति का संबंध है, इसका भी है निर्धनता रेखा निर्धारण से समिति। अगला है चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। इसका गठन किया गया था 1991 में और इसके तहत क्या किया गया कि सेवा कर को लागू किया। सेवा कर को लागू किया गया किस समिति की सिफारिश पे? तो चलैया समिति की सिफारिश पे। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। तो देखिए ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो शायद आपको एक बार में याद नहीं हो, इसलिए 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।